अलग अलग राज्यों के नृत्यों को देखते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, ठीक है, मणिपुर की बात करें, तो इन सभी स्थानों पर अलग अलग प्रकार के नृत्य या और भी जैसे जगह है, केरल में कथकली है, उत्तर प्रदेश में कथक है, ठीक है, ओडिशा में ओडिसी नृत्य है और तुम्हारा तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, ठीक है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नृत्य हैं। देखो जो नृत्य है वो वहाँ की पौराणिक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित है, ये कह सकते हो। तो ये चीज क्या है कि अगर हम पहनावे की बात करें तो हम पहनावा देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग हम पहनावों की बात कर सकते हैं, देश के विविध पहनावे, देश के विविध पहनावे, तो अलग अलग पहनावे भी हमारे देश की यूनिट डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, जलवायु भी दिखाती है। देखो ऐसा तो कॉमन सा लगता है मुझे कि देखोगे तो ऑलमोस्ट इन होल इंडिया, पूरे भारत देश की बात करो, भैया कैमरा इधर कैमरा लाइए, इधर ये पूरा इंडिया है, तो इंडिया में अगर ऊपर थोड़ा हिस्सा छोड़ दिया जाए तो इन ऑल ओवर इंडिया यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि सभी जगह पर धोती पहनाई जाती है, धोती पहनते हैं और साड़ी पहनते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, लेकिन देखिए ये अगर आप इंडिया को देखते हैं तो कुछ ऊपर का हिस्सा अगर छोड़ दें तो पूरे भारत में धोती या फिर साड़ी पहनते हैं, ठीक है, धोती या फिर साड़ी पहनते हैं। लेकिन जलवायु के आधार पर, जैसे कि अगर हम इस तरह मतलब पूरा हमारा नॉर्दर्न इंडिया है या जो पूरा बीच का जो भाग है, वहां पर हम साल के 12 मास अलग अलग समय पर क्या होता है, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है, ठीक है। इधर साइड में तुम थोड़ा चले जाओगे, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, ऊपर यहाँ विंध्याचल रेंज है, ठीक है, यहाँ पर गर्मी अधिक होती है क्योंकि यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन मान लो आ जाता है सदर्न इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी की मात्रा अधिक हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों के जो कपड़े होते हैं उनके पहनावे क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देश के विविध पहनावे देश की विविधता को बताते हैं, जैसे हमने बताया आपको, ठीक है। जैसे कश्मीर में पहने जाने वाला जो होता है फिरन, जाड़े से हमें बचाता है, फिरन एक कपड़े का नाम है, हम फिरन कहते हैं, जो हमें कश्मीर में जाड़े से बचाता है। राजस्थान में पहनी जाने वाली जो बड़ी बड़ी पगड़ियां होती हैं वो गर्मी, जो रेगिस्तान की गर्मी होती है उससे हमें बचाती है। तो ये क्या होती है, ये जैसे कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, इन सभी स्थानों पर लोग पगड़ी क्यों नहीं पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतनी गर्मियों के महीने ना उतनी गर्मी होती है और सर्दियों के महीने भी ठंडक होती है लेकिन उतनी ठंडक नहीं होती है। तो ऐसे में हमें, जैसे कि राजस्थान का हमने बताया, कश्मीर का बताया फिरन, तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, पहनते लगभग वही है लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या होता है डिफरेंस, लेकिन फिर भी वी आर कॉल्ड इंडियंस, लेकिन हम फिर भी भारतीय कहलाते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर विविधता को देखना है तो इंडियन क्रिकेट टीम को देख लो, किसको देख लो। पहले समय में एक खिलाड़ी हुआ करते थे हमारे हरभजन सिंह, जो कि पंजाब से बड़ी से पगड़ी लगा के आते थे, है ना, ऐसा होता था। बहुत से मुस्लिम खिलाड़ी भी हैं, बहुत से हिंदू खिलाड़ी भी हैं, बहुत से पंजाबी खिलाड़ी भी हैं, ठीक है। तो लोगों की आस्थाएं और मान्यताएं इस बात का संकेत बिल्कुल नहीं देती हैं कि हम अलग अलग हैं। इसका चाहे अलग अलग हो, मतलब चाहे हमारी मान्यताएं अलग अलग हो, फिर भी हम भारतीय हैं। इस कारण से हमारी जो इंडियन टीम है उसमें ही आप डाइवर्सिटी देख सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं। तो ये है डाइवर्सिटी, ठीक है।